जब छोटे बच्चे कोई चोरी करते हैं और वो पकड़े जाते हैं तो उनको दंड दिया जाता है और दंड दंड स्वरूप हो सकता है उनको उनकी कुटाई की जाए, उनको 2-4 थप्पड़ मारे जाएँ, रस्सी से बाँधकर उनको डराया जाए। ऐसे करके बहुत सारे चीज़ें हैं जो करके उनको डराया जाता है और ये चीज़ उनके ज़हन में डाली जाती है कि चोरी एक अपराध है और चोरी नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या किसी के साथ इतनी अनैतिकता कर दी जाए कि उसे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़े? किसी बच्चे को इतना डरा दिया जाए कि उसे हॉस्पिटल तक जाना पड़े और उसके अंदर ऐसा खौफ आ जाए कि वो रात को उठ-उठ कर बैठने लगे। उसके अंदर ऐसा डर आ जाए कि वो उसे लगे कि वो कभी भी उठेगा तो वो लोग फिर आकर उसको मारेंगे। आज की ये कहानी इसी के ऊपर निर्भर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 पीएम विद जीआरडी। अब मैं आपको बता देता हूँ इस कहानी की शुरुआत करता हूँ। ये है सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश की कहानी जिसमें 2 बच्चे जिसमें पहले की उम्र है 10 साल और दूसरे की उम्र है 15 साल। दोनों ही नाबालिग बच्चे हैं, आपस में दोस्त भी हैं और इनकी दोस्ती ठीक-ठाक है और आपस में काफ़ी हिले-मिले भी हैं। दोनों के घर की आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। ये एक बहुत निम्न परिवार से आते हैं। 2 वक़्त की रोजी-रोटी के लिए मेहनत मज़दूरी करके इनके घर वालों का जो है पालन-पोषण करते हैं। ये निम्न परिवार से आने की वजह से इनका भी यही जो था कि ये इधर-उधर घूमते-फिरते रहते थे। अचानक से इनके दिमाग में एक बात आती है कि एक पोल्ट्री फार्म इनके पास में रहता है और ये सोचते हैं कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि पोल्ट्री फार्म से 2-4 मुर्गे चुरा लिए जाएँ, कुछ अगर पैसे मिलते हैं तो वो चुरा लिए जाएँ और उन्हें बेचकर भी और पैसे आ जाएँगे जिससे हम थोड़ा-सा मौज-मस्ती कर पाएँगे, कुछ चीज़ें ले पाएँगे, कुछ और चीज़ें ले आएँ। बच्चे थे, नाबालिग थे, इनके ज़हन में जब ये दिमाग में ये बात आती है तो इनको लगता है कि चलो इस घटना को अंजाम देते हैं। और इसके बाद ये पोल्ट्री फार्म में जाते हैं और वहाँ से ये चोरी करते हैं कि नहीं करते हैं इस बात का अभी तक किसी को कोई पता नहीं चलता। लेकिन अगले ही दिन उस पोल्ट्री फार्म का जो मालिक होता है वो इन दोनों बच्चों के घर पर एक-एक करके जाता है और घर वालों से कहता है कि आपका बच्चा हमारे यहाँ से मुर्गे चोरी करके लाया है, 2000 रुपए चोरी करके लाया है। तो जब ये बात 15 साल के बच्चे के घर वालों को पता चलती है तो वो भी डाँटते फटकारते हैं बच्चे को, समझाते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए और यही चीज़ 10 साल के बच्चे के घर वाले भी करते हैं। यहाँ पर ये बात खत्म नहीं होती। अगले ही दिन जैसे ही ये दोनों बच्चे बाहर निकलते हैं, शायद इन्होंने चोरी की थी कि नहीं की थी, इस चीज़ का खुलासा तो नहीं हो पाया लेकिन जैसे ही अगले दिन ये बाहर निकलते हैं, तो कुछ लड़के इनको घेर लेते हैं इन छोटे से बच्चों को और इनसे उगलवाते हैं कि बताओ तुमने चोरी की या फिर नहीं की। और इसके बाद फिर ये वीडियो कैमरा ऑन करते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करवाते हैं उन दोनों मतलब दोनों बच्चों की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाते हैं दूसरे लड़कों से और ये झुंड में जब इनको पकड़ते हैं दोनों नाबालिग बच्चों को, तो आप सोचिए इन्होंने इनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम था, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अब ये पकड़े गए। अब जब ये पकड़े गए तो अब इनको भी पता था कि अब ये पीटे जाएँगे, क्योंकि उन्होंने चोरी कर रखी है। पैसे और मुर्गे वापस आएँगे कि नहीं आएँगे ये तो बात की बात है, लेकिन पहले ये पीटे जाएँगे। और वहाँ पर उपस्थित जितने भी 4-5 लड़के थे जिन्होंने इनको घेर रखा था, अब सुनिएगा ज़रा गौर से आपकी रूह काँप जाएगी क्योंकि इन्होंने क्या किया इनके साथ, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो इनको पकड़ा, पकड़ने के बाद इनको रस्सी से बाँधा और रस्सी से बाँधने के बाद दोनों बच्चों को बाकायदा इन्होंने पीटा। जितना ये पीट सकते थे, लात से, घूँसे से, थप्पड़ से, जैसे भी डंडे से पीट सकते थे इन्होंने पीटा। अब यहाँ तक बच्चे पूरी तरह से रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। अब सुनिए आगे इन्होंने क्या किया। इन्होंने पीटने के बाद इन दोनों बच्चे के प्राइवेट पार्ट में हरी मिर्च डाल दी। अब आप सोचिए प्राइवेट पार्ट में हरी मिर्च डालने पे कितनी ज़्यादा तकलीफ होगी, कितनी ज़्यादा पीड़ा होगी वो भी इतनी कम उम्र के बच्चों को। अभी इन दरिंदों का मन नहीं भरा क्योंकि प्राइवेट पार्ट में मिर्च डालने के बाद इन्होंने पेट्रोल को एक इंजेक्शन में भरा। पेट्रोल को इंजेक्शन में भरने के बाद इन दोनों बच्चों को पेट्रोल का इंजेक्शन लगा दिया। अभी भी इनका मन नहीं भरा। अब आगे सुनते जाइए। सबसे पहले पकड़ा, फिर रस्सी से बांधा, फिर बल भर इनको मारा और मारने के बाद प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाली। इसके बाद पेट्रोल का इंजेक्शन लगाया और इसके बाद एक बोतल लाए और उसमें सारों ने पेशाब करके उस पेशाब को इन दोनों बच्चों को पिला दिया। आप सोचिए यहाँ पर भी इनका मन नहीं भरा, इसके बाद दोनों बच्चे करा रहे थे लेकिन इनका मन नहीं भरा। इसके बाद तो फिर इन्होंने उन दोनों बच्चों को रस्सी से बांधा और उनको फिर पीटा। और ये सारी वीडियो इन्होंने बनाई। इनको ऐसा लगा कि ये सारी वीडियो बनाएँगे तो खौफ फैल जाएगा, लोग देखेंगे तो बोलेंगे वाह! क्या बात है, बड़ा अच्छा काम किए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे दुष्टों, एक बार करने से पहले
हजार बार सोच लिए होते कि क्या तुम कर रहे हो। वो नाबालिग बच्चे हैं, कितनी उनकी उम्र है और अभी से लेकर अपने आने वाले समय में वो हमेशा इस खौफ में जिएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ने से पहले उन्हें तुम जैसे दरिंदों का डर सताएगा। इन दोनों बच्चों के साथ इतनी दरिंदगी करने के बाद जब इन्हें छोड़ देते हैं तो ये दोनों बच्चे अपने अपने घर जाते हैं और बिना किसी से बात किए ये जाकर सो जाते हैं। घर वालों को कुछ खास समझ में नहीं आता। रात को ये खाना भी नहीं खाते हैं। जब खाने के लिए पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि आज भूख नहीं है। उसमें से जो 10 साल का बच्चा था वो रात को अचानक से उठ उठ जा रहा था क्योंकि उसको डर लग रहा था। उसकी माँ ने उसको डाँटा, लेकिन उसकी माँ को ये शंका हुआ कि बच्चा बार-बार उठ क्यों रहा है। जब उसने जाकर उसका शरीर जो है स्पर्श किया तो उसे पता चला कि इसको बुखार है, वो भी बहुत तेज़। उसकी माँ कहती है कि बस रात भर का समय है बेटा, परेशान ना हो, बुखार बहुत तेज़ आया है, सुबह चल के तुमको डॉक्टर को दिखा देंगे, बुखार है, सही हो जाएगा। लेकिन सुबह जैसे हुई, सबके पास एक वीडियो आ गया और उस वीडियो में ये चीज़ दिखी कि बच्चों को कैसे प्रताड़ित किया गया। एक मुर्गी और 2000 रुपए चोरी के चक्कर में इन बच्चों को किस तरीके से दंड दिया गया, जो कि पूरी तरह से अनैतिक है और असंवैधानिक है। जब ये वीडियो सामने आई तब पुलिस को ये चीज़ पता चली और पुलिस ने उन अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की पूरी जिद्दोजहद से कोशिश करी और उसमें से कुछ जो है अपराधी गिरफ्तार हो गए और कुछ जो है फरार भी हो गए। लेकिन ये बड़ी सोचने वाली बात है कि हमारे समाज में आजकल कृत्य के नाम पे लोग ऐसे-ऐसे कृत्य कर रहे हैं जो कि अकल्पनीय है, जिसको सोचकर भी रूह काँप जा रही है। उन बच्चों के ज़हन में हमेशा ये ब दिमाग में ये चीज़ रहेगी, ये खौफ रहेगा। वो बड़े भले हो जाएँगे लेकिन उनके दिमाग में ये डर उनको बड़ा नहीं होने देगा। इसलिए समाज में ऐसे लोगों से सतर्क होने की बहुत आवश्यकता है और खासकर अपने बच्चों को सतर्क करने की आवश्यकता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस कहानी के बारे में? आप बताइएगा ज़रूर। हम मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई कहानी लेकर और जो है कोई भी आपके सवाल हो तो पूछिएगा। रखिएगा अपना ध्यान, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।